तो हमने जो पिछले वीडियो में पढ़े थे वो दो शुरू के शॉर्ट नोट्स पढ़े, डिसआर्मामेंट और कॉन्सेप्ट ऑफ पीस। अब देखते हैं वर्ल्ड पीस। वर्ल्ड पीस का मतलब क्या हुआ? वर्ल्ड पीस का मतलब हुआ एक ऐसी अवस्था में आप ग्लोबल तौर पर शांति चाहते हैं, सहयोग होता है, एक आपस में रिस्पेक्ट होती है नेशंस के और लोगों के बीच। ये एक ऐसा डिजायरेबल गोल है तो परस्यू किया जाता है कई सारे इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि हमारे इतिहास से होता चला आ रहा है। अगर हमें वर्ल्ड पीस को हासिल करना है तो उसके लिए सबसे पहले जरूरत है कि जो मेन रूट कॉज है हमारी कॉन्फ्लिक्ट की, उसको हम एड्रेस करें, उस पर हम ध्यान दें। साथ ही साथ हम प्रमोट करें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट को। इसमें कई सारे एफर्ट्स शामिल हैं, जैसे कि डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्रमोट करना, डिस्प्यूट्स को जो है बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से रिजॉल्व करना, ह्यूमन राइट्स और सोशल जस्टिस को प्रमोट करना, साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। तो वर्ल्ड पीस जो है एक प्री रिक्विसिटी के तौर पे देखा जाता है ह्यूमन प्रोग्रेस के लिए, और ये एक तरह की शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितने भी मेंबर्स हैं या सारे जो मेंबर्स है ग्लोबल कम्युनिटी के, उनके लिए। फिर आता है मॉडर्न मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। मॉडर्न मॉडल जो डेवलपमेंट का है, ये एक होलिस्टिक और सस्टेनेबल अप्रोच है जो कि मेनली जोर देती है इकोनॉमिक ग्रोथ पे, जिसमें सामाजिक तौर पे सबका इंक्लूजन हो, सब लोग इन्वॉल्व हो, और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में मेनली प्रमोट करना होता है ह्यूमन वेलबींग को और प्रॉस्पेरिटी को, साथ ही साथ प्रोटेक्ट करना प्लैनेट के जो नेचुरल इकोसिस्टम। जो मॉडर्न मॉडल है डेवलपमेंट का, उसको बेसिकली कैरेक्टराइज किया जाता है एक शिफ्ट के तौर पे, जो कि ग्रीन इकोनॉमी की तरफ है। इसमें शामिल होता है इंटीग्रेशन एनवायरमेंटल और सोशल कंसिडरेशंस का, साथ ही साथ जो एक ये जो इंटीग्रेशन है एनवायरमेंटल और सोशल कंसिडरेशन का, इसको इकोनॉमिकल डिसीजन मेकिंग के उसमें जो है इन्वॉल्व किया जाता है। मॉडर्न मॉडल जो डेवलपमेंट का है, इसको हम पहचानते हैं कि एक शिफ्ट होता है ग्रीन इकोनॉमी की तरफ। अब ये जो ग्रीन इकोनॉमी है शामिल है इन समावेश एनवायरमेंटल और सोशल कंसिडरेशन का इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग में। साथ ही साथ ये जोर देता है इनोवेशन की इंपॉर्टेंस पे, कुछ नया क्रिएट करना टेक्नोलॉजी, और साथ ही साथ कोलैबोरेशन अलग अलग स्टेक होल्डर्स के बीच में आते हैं आप, गवर्नमेंट, बिजनेस, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन और लोकल कम्युनिटी। मॉडर्न मॉडल जो डेवलपमेंट का है, इसका मेन एम क्या होता है? क्रिएट करना एक इक्विटेबल, रिसाइलेंट और सस्टेनेबल वर्ल्ड प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन। फिर आता है वुडरो विल्सन के जो थॉट थे पीस को। वुडरो विल्सन जो है वो 28 प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड के, और जाने माने जाते थे अपने थॉट्स और आइडियाज को लेकर, जो कि पीस संबंधित थे। उनका मानना है कि जो वर्ल्ड पीस है उसको हासिल किया जा सकता है जब हम एस्टैब्लिश करें लीग ऑफ नेशन, जो कि एक फोरम के तौर पर काम करे उसको सॉल्व करने के नेशन, और साथ ही साथ प्रमोट करे कलेक्टिव सिक्योरिटी। विल्सन का जो विजन है पीस के लिए, वो बेस्ड था प्रिंसिपल्स डेमोक्रेसी, फ्री ट्रेड और रूल ऑफ लॉ। तो वो ये मानते थे कि इससे स्टेबिलिटी प्रमोट होगी और प्रोस्पेरिटी प्रमोट होगी दुनिया के अंदर। उनका ये भी मानना था कि जो यूज है मिलिट्री फोर्स का, वो लास्ट हथियार होना चाहिए, और जो डिप्लोमेसी और नेगोशिएशन है प्राइमरी मीन्स होने किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए। विल्सन के जो आइडियाज थे पीस को लेकर, वो काफी प्रभावशील। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, इन्होंने ही एक तरह से आधार रखा मॉडर्न इंटर, जो कि कलेक्टिव सिक्योरिटी और मल्टीलेटरलिज्म से संबंधित। फिर आते हैं सिक्स्थ पे प्रोफेसर जॉन गैल्टुंग के थॉट्स क्या थे पीस को लेकर। प्रोफेसर जॉन गैल्टुंग जो है ये एक नॉर्वेजियन सोशोलॉजिस्ट हैं और पीस रिसर्चर हैं, जिन्होंने काफी ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया है पीस स्टडीज की। ये जाने जाते हैं पॉजिटिव पीस कॉन्सेप्ट के लिए, इसमें मेनली जोर दिया जाता है क्रिएट किए जाए ऐसे जो कि रोक सकें जो भी इमरजेंसी है वायलेंस का सबसे पहली जगह या पहली प्लेस पे। गाल्टन के अनुसार जो पॉजिटिव पीस होता है उसमें आता है कि आप मेनली जो भी रूट कॉजेज है कॉन्फ्लिक्ट के, जैसे कि पॉवर्टी, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, को उस पर ज्यादा एड्रेस करें, उन पर ध्यान दें और प्रमोट करें सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम जो कि बहुत ही इक्विटेबल और जस्ट हो। इनका ये भी मानना है कि जो इम्पोर्टेंस है डायलॉग की या मीडिएशन की भी
मीन्स के तौर पे सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए, वो जो है पीसफुली तौर पे रिजॉल्व करने में बहुत ज्यादा महत्व। गाल्टन के जो आइडियाज हैं वो काफी प्रभावशील रहे हैं खास तौर से। जैसे एक फील्ड होती है इंक्वायरी की, उसके फील्ड में ये जो है उनकी स्टडी में बहुत ज्यादा, या फील्ड ऑफ इंक्वायरी के तौर पर ये जो है पीस स्टडी में बहुत ज्यादा, साथ ही साथ इनका बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट रहा है प्रैक्टिस पर, जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और पीस है उसको लेकर। थर्ड क्वेश्चन आता है कि इसमें आपको 1 और 2 सेंटेंस में आंसर। व्हाट इज पीस? पीस क्या है? अगेन एक ऐसी स्थिति है, अवस्था है जिसमें कामनेस, हार्मनी होती है, तो हम क्या पहचान सकते हैं यहाँ पे वायलेंस ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो और हॉस्टिलिटी। तो ऐसी कंडीशंस बताइए जिससे आप वॉर को जस्टिफाई। पहला है सेल्फ डिफेंस। वॉर को जस्टिफाई करा जा सकता है जब वो किसी भी एक इमिनेंट या ऑनगोइंग अटैक है उसके रिस्पॉन्स में हो, या कहीं ना कहीं आपको एक थ्रेट हो अटैक का अपने स्टेट पर या उनके अपने नागरिकों पर। तो जो राइट है सेल्फ डिफेंस की, यहीं पर एक तरह से इंटरनेशनल लॉ के अंडर जो उसको रिकॉग्नाइज किया गया है वैलिड जस्टिफिकेशन के तौर पर कि आप जो है मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं जहां पर वॉर्स जो है माना जा सकता है, जस्टिफाई किया जा सकता है कि उससे प्रोटेक्ट किया जा रहा है जो इनोसेंट पॉपुलेशन है। बहुत सारे जो सीरियस ह्यूमन राइट एब्यूजेस है, जैसे जीनोसाइड हो गया, एथनिक क्लेंजिंग हो गया, वाइड स्प्रेड या सिस्टमैटिक अटैक है सिविल पॉपुलेशन, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन जो है उसमें एक वॉर जस्टिफाई किया जा सकता है, क्योंकि ये आधारित होता है प्रिंसिपल पर, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट होल्ड्स। स्टेट्स जो है उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने पॉपुलेशन को इस मास एट्रोसिटीज, जीनोसाइड होते हैं या जो एक मास हार्मफुलनेस होती है उससे बचाने के लिए। थर्ड है डिसआर्मामेंट। क्या है डिसआर्मामेंट? मींस रिडक्शन या एलिमिनेशन वेपन्स का, खासतौर से जो वेपन्स मास डिस्ट्रक्शन जैसे न्यूक्लियर, केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन्स बाय इंटरनेशनल एग्रीमेंट के जो है डिसआर्मामेंट कहते हैं। गोल डिसआर्मामेंट क्या है? वो ग्लोबल सिक्योरिटी को बढ़ाना और पीस को प्रमोट करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट तब हुआ एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो मेनली बैलेंस करता है इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल और एनवायरमेंटल को बैलेंस करता है, ताकि प्रोग्रेस हो सके इस तरीके से इकोनॉमिकली, सोशली और एनवायरमेंटली तो सस्टेनेबल हो प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन। आता है बेसिक नीड उनको पूरा करना, इम्प्रूव करना उनकी क्वालिटी लाइफ की, प्रिजर्व करना प्लेनेट के नेचुरल रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन। जो प्रिंसिपल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, इसको यूनाइटेड नेशंस में बनाया गया था 1987 में ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट के द्वारा, जिसमें उन्होंने ये डिफाइन किया था कि डेवलपमेंट जो पूरी करे नीड्स प्रेजेंट की और बिना कॉम्प्रोमाइज किए फ्यूचर जनरेशन की, कि अपनी जनरेशन अपनी जो जरूरतें हैं वो पूरी करने के लिए और फ्यूचर जनरेशन की आने वाली जो जरूरतें होंगी उसको कॉम्प्रोमाइज। वर्ल्ड पीस क्या है? वर्ल्ड पीस एक अगेन स्टेट है ट्रैंक्विलिटी, सिक्योरिटी की, जस्टिस, जहाँ अलग अलग लोग जो डिफरेंट नेशंस के हैं, कल्चर के हैं, वो एक दूसरे के साथ हार्मोनियस मिलते हैं, एग्जिस्ट करते हैं बिना किसी मतभेद के, वायलेंस के, डर के। एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें एब्सेंस है एग्रेशन की, वॉर की, वायलेंस की, चाहे नेशंस के या नेशंस के अंदर आपस में, दो नेशंस के बीच में या अपने ही नेशंस के अंदर के। साथ ही साथ प्रमोट करना रिस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स के लिए, इक्वालिटी और जस्टिस सबके लिए। वर्ल्ड पीस जो है वो बहुत ज्यादा कंसिडर करता है एक डिजायरेबल और अटेनेबल गोल, लेकिन ये जो है कहीं ना कहीं एक चैलेंज है कई सारे फैक्टर्स के कारण, जिसमें आते हैं आपके पॉलिटिकल और कल्चरल डिफरेंस। इन सब करना चाहते हैं पर कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं जिसके कारण ये एक चैलेंज बन जाता है। मॉडर्न मॉडल फॉर मल्टीफेज डेवलपमेंट क्या है? मॉडर्न मॉडल फॉर मल्टीफेज डेवलपमेंट, जिसको कि हम एजाइल डेवलपमेंट भी बोलते हैं, ये एक इटरेटिव और फ्लेक्सिबल अप्रोच है जो मेनली जोर देती है कोलैबोरेशन, डिलीवरी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी चेंज होते हैं। जब बैलेंस जो डेवलपमेंट का है प्रेजेंट फ्यूचर के, वो कब होता है? कब ऐसा होता है कि बैलेंस जो है डेवलपमेंट का होता है प्रेजेंट जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन, कब अकर हो सकता है? तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू, जहां आप प्रेजेंट की तो पूरा करें बिना कॉम्प्रोमाइज किए हुए, जो फ्यूचर जनरेशन की एबिलिटी है कि वो अपनी नीड्स को पूरा कर पाए, कॉम्प्रोमाइज उन्हें ना करना। अब आता है कि कौन है रिनोन्ड स्कॉलर पीस के
जॉन गैल्टन। प्रोफेसर जॉन गैल्टन के अनुसार एब्सेंस कितने टाइप्स ऑफ वायलेंस की होनी चाहिए, वही पीस है, तो 3 टाइप्स की, डायरेक्ट वायलेंस, स्ट्रक्चरल वायलेंस और कल्चरल वायलेंस। डिसआर्मामेंट क्या होता है? बिजनेस जो वेपन्स का उसको खत्म करना है, रोकना, एटॉमिक वेपन्स में कमी लाना, कंट्रोल करना वेपन्स पे, तो हम इनको कह सकते हैं ऑल ऑफ द अबव। किसने जो है मल्टीफेज डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया? ब्रुटलैंड कमीशन। किसने फॉर्मेशन रखा? लीग ऑफ नेशंस का प्रपोज किया? वुड्रॉ विल्सन। तो ये जो है आपकी एक्सरसाइज थी चैप्टर 5। आपको अच्छी लगी, समझ में आई, सब्सक्राइब करिए, एजुकेट हैं अगले चैप्टर।